हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 23 जनवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन। ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता है। तर्क है, हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार काफ़ी ही परास होता है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत हैं। तो सही ऑप्शन है इसमें पहला, ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा सामान्य होने पर भी प्रत्येक बच्चों का विकास अपनी गति से होता है। ऑप्शन है पहला शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, दूसरा है समीप दूर भिमुख विकास का सिद्धांत, तीसरा एक रूपता का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है फोर्थ, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीय संस्था नहीं है। ऑप्शन है पहला परिवार, दूसरा है मीडिया, तीसरा है स्कूल, चौथा है समकक्ष। तो राइट ऑप्शन है पहला, परिवार। नेक्स्ट है, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञापित चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। ऑप्शन है पहला संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो राइट ऑप्शन है चौथा, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है पहला संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनी मानसिक सक्रियाएं, परिकल्पना चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। दूसरा है संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तनी मानसिक सक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। तीसरा प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिकल्पनात्मक चिंतन, संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनी मानसिक सक्रियाएं। चौथा है प्रतिवर्तनी मानसिक सक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार, संवेदी अनुभव। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तनी मानसिक सक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, ऑप्शन है को द्वितीय स्तर के अनुबंध करने चाहिए, दूसरा एक को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, तीसरा को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, चौथा को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। नेक्स्ट है, नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। ऑप्शन है पहला पूर्व संचालन स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर, चौथा है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों डैश के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन है पहला के साथ सामाजिक संपर्क, दूसरा के साथ प्रतियोगिता, तीसरा से शारीरिक रूप से लड़ाई, चौथा है का मजाक उड़ाना। तो राइट ऑप्शन है पहला, के साथ सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट है, लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्राण के क्या मायने हैं। ऑप्शन है पहला वयस्कों का कार्य,
को जटिलता को कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना। दूसरा, वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। तीसरा, वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद न देना। चौथा है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन है पहला, सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती। दूसरा, बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। तीसरा, एक रूपी व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन किया जाता है। चौथा, शिक्षा शास्त्र अलचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। राइट ऑप्शन है दूसरा, बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। नेक्स्ट है, कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। ऑप्शन है पहला, प्राकृतिक बुद्धि। दूसरा, भाषाई बुद्धि। तीसरा, संगीतमय बुद्धि। चौथा, अंतर्व्यक्ति बौद्धिकता। तो राइट ऑप्शन है पहला, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट है, यह वाक्य स्त्री पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समास तय करता है। जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? ऑप्शन है पहला, जेंडर एक आनुवांशिक संरचना है। दूसरा, जेंडर एक भौतिक संरचना है। तीसरा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। चौथा, जेंडर वंशानुगत गुण है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है, कथन है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। सरकार का स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए आर दोनों गलत है। राइट ऑप्शन है चौथा, ए आर दोनों गलत हैं। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल कार्यान्वित करने पर बल नहीं देना चाहिए। स्कूलों के बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए, हटाना नहीं है उन्हें। नेक्स्ट है, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहला, बच्चों को सीखने की तैयारी के स्तर पर पता लगाने के लिए। दूसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। तीसरा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। चौथा, यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। राइट ऑप्शन है तीसरा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। नेगेटिव पूछा था। नेक्स्ट है, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को ऑप्शन है पहला, योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। चौथा है, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, समावेशी स्कूल की स्थापना में डैश शामिल है। ऑप्शन है पहला, बहिष्करण पर सवाल उठाना। दूसरा, नामीकरण को अपनाना। तीसरा, पृथक्करण का पुष्टिकरण। चौथा है, दोषारोपण का प्रोत्साहन। तो राइट ऑप्शन है पहला, बहिष्करण पर सवाल उठाना। नेक्स्ट है, वांछित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि
ऑप्शन है पहला, इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। तीसरा, ऐसे बच्चों को सीखने की क्षमता नहीं होती है। चौथा, ये बच्चे बेवकूफ़ हैं और उन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए। राइट ऑप्शन है दूसरा। प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। नेक्स्ट है, एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कलम, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन है पहला, लेखन वैकल्प, दूसरा गुणज वैकल्प, तीसरा भाषा वैकल्प, चौथा है पठन वैकल्प। राइट ऑप्शन है चौथा, पठन वैकल्प। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन है पहला, शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना, दूसरा परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना, तीसरा व्याख्यान प्रणाली का उपयोग, चौथा है विज्ञापित पत्रक देना जिसमें आलेखीय, आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। ऑप्शन है पहला पहला, दूसरा चौथा, दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा, चौथा है पहला और तीसरा। तो राइट ऑप्शन है पहला। शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना, परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना और चौथा है विज्ञापित पत्रक देना जिसमें आलेखी, आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन है पहला, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, दूसरा केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, तीसरा बार बार अभ्यास और वेधन से, चौथा है यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। राइट ऑप्शन है पहला, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, शिक्षक को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। ऑप्शन पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा, दूसरा प्रतिस्पर्धा को सहयोग, तीसरा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को महारत उन्मुख लक्ष्य को, चौथा है विफलता स्वीकार लक्ष्य को विफलता परिहार लक्ष्य को। तो राइट ऑप्शन है पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? पहला ऊब, दूसरा आनंद, तीसरा खुशी, चौथा गर्व। राइट ऑप्शन है पहला ऊब, बाधक पूछा है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, दूसरा मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है, तीसरा महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं, चौथा सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। राइट ऑप्शन है पहला, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। नेक्स्ट है, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन पहला, वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर, दूसरा शिक्षक याद रखने और याद करने के लिए के कितने अवसर प्रदान करता है, तीसरा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह की सजा दी जाती, चौथा कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस विभिन्न प्रकार के बौद्धिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन है पहला, वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। नेक्स्ट है,
अपनी सोच के बारे में सोच पाना डैश कहलाता है और एक डैश कौशल है। पहला अनुकूलन निम्न स्तरीय, दूसरा अनुकूलन उच्च स्तरीय, तीसरा अभिसंज्ञान निम्न स्तर, चौथा अभिसंज्ञान उच्च स्तरीय। तो राइट ऑप्शन है चौथा अभिसंज्ञान उच्च स्तरीय। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है। ऑप्शन है पहला बच्चों को बारंबार वेधन व अभ्यास करने को कहकर, दूसरा है जो बच्चे अरुचि दिखाते उन्हें सजा देकर, तीसरा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर, चौथा है पाठ्य पुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर। नेक्स्ट है, कथन है माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। तर्क सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, तीसरा है ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है चौथा ए आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी। ऑप्शन है पहला समकक्षी को समझना, दूसरा संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, तीसरा मानसिक चित्र व प्रवाह संचित्र बनाना, चौथा उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, पांचवा खुद से सवाल करना। तो राइट ऑप्शन है चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे सही हैं। नेक्स्ट है, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य, दूसरा सीखने के लक्ष्य, तीसरा महारत लक्ष्य, चौथा है प्रदर्शन लक्ष्य। तो राइट ऑप्शन है चौथा प्रदर्शन लक्ष्य। नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन है पहला कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से, दूसरा पाठ्यचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से, तीसरा सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया, चौथा दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। ये 23 जनवरी 2023 में पूछे गए इवनिंग शिफ्ट में CDP के क्वेश्चन है जो पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।